हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था क्लास 9-10 के लिए, जिसमें से मैंने आपको 3 टेंस पढ़ा दिए हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टेंस नंबर 4 यानी प्रेजेंट का चौथा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि आपने वो पहले की वीडियो ना देखी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब जा कर के आपको चौथा टेंस समझ में आएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब देखते हैं हम चौथा टेंस। चौथा टेंस है आपका, इससे पहले हमने 3 टेंस पढ़ा दिए हैं। अब चौथे नंबर का टेंस आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं चौथे टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस की पहचान होती है, आप कोई सा भी टेंस पढ़ो, सबसे पहले आपको प्रत्येक टेंस की पहचान पता होना चाहिए, पहचान और हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की पहचान है आपकी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, प्लस समय आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है आपकी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन लगाना है आपको एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ। और हैव बीन लगाना है आपको बहुवचनकर्ता के साथ। आपको पता होना चाहिए कि एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता क्या कहलाते हैं। एक वचनकर्ता कहलाते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, और बहुवचनकर्ता कहलाते हैं आई, वी, यू, दे। ये आपके बहुवचनकर्ता है, मतलब हैव बीन के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाना, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाना। ठीक। और क्रिया में क्या करना आपको? क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING ही लगाना है, लगाते हैं। जब भी आपके वाक्य में रहा, रही, रहे आ जाएं, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ही लगाना है। पहचान, सहायक क्रिया, क्रिया में क्या लगाना है, ये 3 चीज़ें आपको याद होना चाहिए प्रत्येक टेंस की। अब इसकी पहचान थी जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। अब इसमें समय आ गया है, क्या आ गया है? समय। तो इसमें समय 2 प्रकार का आता है। कितने प्रकार का आता है? 2 प्रकार का। सी के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है अपना निश्चित समय। कौन सा समय होता है? निश्चित समय। यदि निश्चित समय है तो से के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। यदि निश्चित समय है तो से के लिए हम लगाएंगे सिंस। अब सबसे बड़ी बात है कि निश्चित समय कहलाता क्या है? निश्चित समय क्या कहलाता है? दिन
महीने साल के नाम। दिन महीने साल के नाम। दिन के नाम क्या कहलाते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आपके दिन के नाम। महीनों के नाम क्या कहलाते हैं आपके? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जैसे कोई सा भी सेंटेंस आ जाए कि वह जनवरी से वहाँ काम कर रहा है, तो जनवरी से जो महीने का नाम। इसी तरीके से सालों के नाम आ सकते 2005, 2006, 2010। हम कह सकते हैं वह 2015 से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो 2015 साल का नाम है। तो दिन महीने साल के नाम। और घड़ी का समय। घड़ी का समय, घड़ी का समय आता है आपका काय में? बजे में। काय में? बजे में। घड़ी का समय बजे में। और दिन के पहर। दिन के पहर। दिन के पहर होते हैं सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम, रात आदि निश्चित समय कहलाता है। निश्चित समय कहलाता है। दिन महीने साल के नाम। दिन महीने साल के नाम। घड़ी का समय आपका आएगा बजे में, कि वह 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। हम कह सकते हैं वह 5 बजे से पूजा कर रहा है, तो इस तरीके से बजे में कोई सा भी समय आ सकता। और दिन के पहर ले लो, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये आपके 4 पहर होते हैं दिन के। तो हम कह सकते हैं वह सुबह से टहलने जा रहा है, तो अपना निश्चित समय आ गया है। और दोपहर का समय, वह दोपहर को सो रहा है। शाम को, वह शाम को खाना पका रही है। रात में, वह रात में गीत गा रही है। इस तरीके से अपने सेंटेंस आएंगे, तो ये निश्चित समय कहलाते। इतनी चीज़ें हैं। तो दिन महीने साल के नाम, घड़ी का समय बजे में, और दिन की पहर सुबह, दोपहर, शाम, रात आदि निश्चित समय कहलाता है। अब देखते हैं हम, निश्चित समय हो गया। अब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय। यदि अनिश्चित समय है, क्या है? अनिश्चित समय है, तो इस से के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। निश्चित समय था तो से के लिए सेंस, अनिश्चित समय है तो से के लिए फॉर लगाएंगे। अब अनिश्चित समय क्या कहलाता है? इसका अपोजिट चल रहा है पूरा पूरा। दिन, महीने, साल की संख्या। दिन, महीने, साल की संख्या। घड़ी का समय। घड़ी का समय घंटे या मिनट में। क्या में? घंटे या मिनट में। घड़ी का समय घंटे या मिनट में आदि अनिश्चित समय कहलाता है। इसमें दिन के पहर नहीं आते हैं। आदि अनिश्चित समय कहलाता है। अनिश्चित समय कहलाता है। क्या कहा अपन ने इसमें? दिन, महीने, साल की संख्या, यानी कि दिनों की संख्या आएगी, महीनों की संख्या आएगी, साल की संख्या आएगी। कैसे? कि दिन की संख्या, वह 4 दिन से मजदूरी कर रहा है, तो 4 दिन आ गए। महीनों की संख्या, वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा है, तो 2 महीने से, यानी कि महीनों की संख्या। अब इसी तरीके साल की संख्या ले सकते हैं कि वह 3 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो ये सालों की संख्या। घड़ी का समय ले सकते हैं आप घंटे या मिनट में ले सकते हैं कि भैया कि वह 2 घंटे से कमरे की सफाई कर रही है, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, इस तरीके से। मिनट की संख्या 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कि वह 5 मिनट से पैदल चल रहा है, तो मिनट की संख्या आ गई। मिनट आ गए, घड़ी का समय मिनट में। तो आदि अनिश्चित समय कहलाता है। तो ये आपका निश्चित समय है, ये आपका अनिश्चित समय है। अब हम इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा किसान
सुबह से खेत जोत रहा है। किसान सुबह से खेत जोत रहा है। किसान सुबह से खेत जोत रहा है। अब सबसे पहले तो आप सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस की पहले पहचान करें। कोई सा भी सेंटेंस बनाए 12 में से आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो वाक्य के अंत में जाएं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। अब यहाँ पर समय तो आया नहीं है, क्या थी पहचान आपकी? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। तो समय है जो इसके साथ में नहीं आएगा जुड़ करके। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये दूसरे नंबर का टेंस है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पहचान वहाँ पर भी रहा है, रही है, रहे हैं चलती है, और इधर पर रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय। समय आपका कहीं पर भी आ सकता है वाक्य में। समय आपका कहीं पर भी आ सकता है वाक्य में, आगे पीछे बीच में कहीं पर भी। तो कुल मिलाकर के रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय होना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और समय की अंग्रेजी हमेशा सबसे बाद में ही लिखना है, ठीक है ना। समय कहीं पर भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। किसान के लिए क्या लिखेंगे अपन लोग? द फार्मर। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट द फार्मर। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि रहा है की अंग्रेजी। तो किसान एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? तो किसान है एक वचन करता, एक वचन करता है तो अपन क्या लगाएंगे? हैज बीन। द फार्मर हैज बीन। अब सब्जेक्ट लिख गया, हेल्पिंग वर्ब लिख गया, अब क्या आएगी? क्रिया यानी कि वर्ब। जोतना के लिए प्लाउ, प्लाउ में आईएनजी जोड़ो, प्लाउजिंग द फील्ड, प्लाउजिंग द फील्ड, प्लाउजिंग द फील्ड। अब समय की अंग्रेजी सबसे लास्ट में। तो पहले इस से की अंग्रेजी लिखते हैं अपन लोग। से, ये जो से चल रहा था यहाँ पर, तो इस से की अंग्रेजी लिखना है हमें। क्या लिखना है? इस से की अंग्रेजी। अब जो से की अंग्रेजी हम कैसे लिखेंगे? जो दिया गया है समय, अगर ये समय निश्चित है तो से के लिए समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। अगर अनिश्चित है ये समय दिया हुआ तो से के लिए क्या लगाएंगे? फॉर। तो पहले से की अंग्रेजी। सुबह, सुबह क्या कहलाता है? दिन का पहर कहलाता है। ये चीज़ आपको याद करना है। तो सुबह है, ये दिन के पहर हैं, तो निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं अपने दिन के पहर। तो से के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस लगाएंगे। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनना है। अगला एग्जाम्पल हम लिखेंगे अब। वह 3 घंटे से, वह 3 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है। वह 3 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है। टेंस यदि बड़ा दिखाई दे रहा है उसको तोड़ दो कई भागों में। देखो कैसे, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय। समय जी आ गया अपने पास। समय की अंग्रेजी सबसे बाद में लिखेंगे हम। अब वह 3 घंटे से यह काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वह के लिए ही। अब एक अभी हमने बताया था एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन लगाएंगे कि हैव बीन लगाएंगे? तो एक वचनकर्ता के साथ लगाएंगे हम हैज बीन। क्या लगाएंगे हम? हैज बीन। हैज बीन लगा दो। अब नहीं के लिए नॉट लगा दो। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो तो नॉट इधर नहीं लगाते हैं। नॉट लगाते हैं पहले शब्द के तुरंत बाद, या आपकी सहायक क्रिया चाहे 2 शब्दों की हो, चाहे 3 शब्दों की हो, चाहे 4 शब्दों की हो, चाहे कितने शब्द की क्यों ना हो, आपको क्या करना है? नोट लगाना है। तो पहले शब्द के तुरंत बाद आप नोट लगा दें और उसके बाद जो भी सहायक क्रिया होगी सब वो लिख दें। इस तरीके से हमें क्या करना है? नोट लगाना है। तो ही हैज़ नॉट बीन। अब करना के लिए क्या लिखते हैं हम? डू।
डू में जोड़ दो ING डूइंग, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, अब आएगा ऑब्जेक्ट, डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। अब आएगा समय की अंग्रेजी। अब समय, पहले से की अंग्रेजी लिखेंगे। तो घड़ी का समय काय में दे रहा है 3 घंटे से, तो आपका समय कैसा रहेगा, अनिश्चित समय रहेगा। जब अनिश्चित समय रहेगा तो से के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर, और 3 घंटा है तो 3 आवर्स, 3 आवर्स। इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनाना था। अब आगे देखें और इंट्रोगेटिव, क्या तुम सुबह से खाना नहीं पका रहे हो? क्या तुम सुबह से खाना नहीं पका रही हो? तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ गया जी आपका। तो समझ जाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। तो हम कैसे बनाएंगे, शुरुआत में हमने तो बताया था, पहले टेंस में, दूसरे टेंस में, तीसरे टेंस में भी, कि यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी वजह से जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो आगे निकाल लेनी है। तो तुम के हिसाब से क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो तुम यानी कि बहुवचन है, बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैव बीन। और जब हैव बीन 2 शब्दों की यही हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव और बीन। तो ध्यान रखें, जब हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की हो तो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द ओनली आगे निकालना है, यानी कि हैव को आगे निकाल लो ओनली। तो हैव, अब आएगा सब्जेक्ट, हैव यू, पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की है या 3 शब्दों की है और हेल्पिंग वर्ब आपको आगे निकालनी है तो हैव बीन पूरा नहीं निकलता है। हैव बीन का पहला शब्द हैव आगे निकलेगा, हैव, फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो इधर पर नॉट लगाएं, हैव यू नॉट। अब आएगी आपकी बची खुची सहायक क्रिया बीन, क्या आएगी आपकी, बीन, हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन। अब खाना पकाना के लिए अपन क्या लिखेंगे, कुक, कुक में जोड़ दो कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब समय के अंग्रेजी सबसे लास्ट में लिख दो, सुबह से, तो से के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो सिंस लगाते हैं या फॉल लगाते हैं। समय आपका कैसा है, निश्चित समय है, क्या समय है, निश्चित समय है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क, सिंस मॉर्निंग। तो समझ गए हम कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन चुका। बड़ा जरूर है, घबराना बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ते हुए हमें बना देना है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है, इस मकान में 1 वर्ष से, इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, कितने लड़के रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, पहले इसकी क्या कर लो, पहचान करो। तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय, समय कहाँ है इसमें, 1 वर्ष से जी है। तो समझ गए हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका टेंस है, चौथे नंबर का है, बनाएंगे हम। इस मकान में जी पीछे जाएगा, हमने देखा कितना, कितनी, कितने, कितने लड़के आ रहे हैं,
तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है पूरा। जब भी वाक्य में कितना कितनी कितने आ जाए उसके साथ एक नाउन जुड़ती है, वो पूरा प्रश्नवाचक शब्द कहलाता है। इसकी दो अंग्रेजी होती हैं, एक होता है हाउ मैनी, एक होता है हाउ मच। यदि इस नाउन को आप गिन सकें तो हाउ मैनी लगाएं, अगर इस नाउन को तोल सकें या नाप सकें तो हाउ मच लगाते हैं। तो कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्वेश्चन वर्ड, अब हेल्पिंग वर्ब। तो हैव बीन, हैव बीन, इधर पर कोई सब्जेक्ट है नहीं या सब्जेक्ट नहीं है तो हम हैव बीन पूरा लिख देंगे। हाउ मैनी बॉयज हैव बीन। अब आएगा आपका क्या, रहना वर्ब, लिव, लिव, लिव में अंतिम अक्षर ई है, ING लगाना है तो अंतिम अक्षर ई हट जाएगा, ऐसा हो जाएगा लिविंग। इन, जो मैं वाला शब्द है तो इन दिस हाउस, लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग इन दिस हाउस। अब आएगी आपकी समय की अंग्रेजी। एक वर्ष से, एक वर्ष से, तो अपने पास समय कैसा है, एक वर्ष से साल की संख्या आ चुकी है तो अपन क्या, अनिश्चित समय है तो से के लिए अपन क्या लगाएंगे, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर 1 ईयर या आ ईयर भी लिख सकते हैं, फॉर 1 ईयर और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।